आज का हमारा टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड मेथड्स ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन हम सबसे पहले देखेंगे। चेन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है ऐसा कोई साइकिल, नहीं तो ऐसा कोई चेन जो इन्फेक्शन कॉज करने में मदद करती हो, नहीं तो इन्फेक्शन कॉज करती हो, उसको कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। उसमें हम टोटल 6 कंपोनेंट्स देख सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हम देखेंगे वो है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हो। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डील करेंगे, तो उसमें आएंगे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ या फिर फंगाई, नहीं तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज कर सकती हो, वो होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। सेकेंड कंपोनेंट हम देखेंगे वो है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब है ऐसा एक प्लेस जहाँ पे ये इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ग्रो कर सकती हो और मल्टीप्लाई कर सकती हो, उसको रिजर्वॉयर कहते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो इन्फेक्शन को कॉज करती है और उसको मल्टीप्लाई होने या ग्रो होने के लिए जो प्लेस मिलता है उसको कहते हैं रिजर्वॉयर। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है ह्यूमन, मतलब हमारे शरीर जो है वो एक रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करती है। उसके अलावा वाटर, नहीं तो फूड भी जो है एक रिजर्वॉयर है। उसके अलावा हम देख सकते हैं अगला पॉइंट है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब है कि एक रिजर्वॉयर से कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट बाहर कैसे आती हो, उसको पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट में आता है ब्लड, नहीं तो स्किन, नहीं तो एक्सक्रीशंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो पोर्टल ऑफ एग्जिट में आता हो। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए रिजर्वॉयर का यूज़ किया जाता है, और रिजर्वॉयर से जो निकलने का जो रास्ता होता है उसको पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाने के लिए जो सोर्स को, नहीं तो जो प्रोसेस को यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एक रिजर्वॉयर से लेके एक होस्ट तक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, वो एक प्लेस होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कुछ एग्जाम्पल्स है फिजिकल कांटेक्ट, नहीं तो ड्रॉपलेट्स। ये सब जो होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरे जगह तक फैलने में हेल्प करती है, उसको कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगला हम देखेंगे पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब होता है ऐसे एक पाथवे जिससे एक इन्फेक्शियस ऑर्गन एक होस्ट में, नहीं तो एक पर्सन में एंट्री करती हो, उसको कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री में हम देख सकते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके थ्रू बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में एंट्री कर सकते हैं। तो हमारा जो सांस लेने का प्रक्रिया है, नहीं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो एक पोर्टल ऑफ एंट्री की तरह एक्ट करती है। नहीं तो अगर हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर पार्टिकल्स को लेते हैं तो क्या होता है कि वो फूड और वाटर पार्टिकल्स हमारे जीआई ट्रैक्ट से होके गुजरती है, तो वो हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री बन जाता है। लास्ट जो कंपोनेंट चेन ऑफ इन्फेक्शन में आता है उसको ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं। ससेप्टेबल होस्ट का मतलब है ऐसा कोई होस्ट, नहीं तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ को जो है अपने अंदर लेके वो डिसीज़ अपने अंदर रख सकता है, नहीं तो प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर सकता है। होस्ट का मतलब है कि ऐसा कोई पर्सन जैसे कि जिसकी इम्यूनिटी कम हो। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में जैसे डील किया, ओल्ड एज पीपल हो गए, नहीं तो बच्चे हो गए, नहीं तो जिसको ऑलरेडी कोई डिसीजेस हो, उन सब की क्या है इम्यूनिटी पहले से ही कम है, तो उनके में लायबल होता है, नहीं तो लाइकली होता है कि कोई और इन्फेक्शन उनके अंदर आ सकती हो और वो इन्फेक्शन जो है उनके अंदर रह सकती हो, तो वो लोग क्या हो गए ससेप्टेबल होस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शंस। अगला हम डील करेंगे मेथड्स ऑफ अ ट्रांसमिशन। इन्फेक्शन कैसे एक जगह से दूसरे जगह फैलती हो। ठीक है, उसके 2 टाइप्स होते हैं मेनली। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट कांटेक्ट,
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे कोई इन्फेक्शन फैल सकती हो, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे इन्फेक्शन फैल सकते हैं, हमारे फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, नहीं तो सलाइवा के थ्रू, ठीक है, जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, नहीं तो किसी से गले लगते हैं। तो इन सब कुछ एक्ट की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं। लास्टली इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है जो किसी और पदार्थ, नहीं तो ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई भी ऐसा एक सब्सटेंस जिसके थ्रू एक पर्सन को इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें आते हैं थ्रू फोमाइड्स। फोमाइड्स मतलब कंटामिनेटेड पार्टिकल्स, उसके थ्रू एक इन्फेक्शन फैला जा सकता है, और नहीं तो इंसेक्ट्स, नहीं तो कैरियर्स, इन सब के थ्रू भी जो है इन्फेक्शंस एक जगह से लेकर एक ऑर्गेनिज्म, नहीं तो एक होस्ट तक फैला जा सकता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो आज हमने पढ़ा है चेन ऑफ इन्फेक्शन और मेथड ऑफ इन्फेक्शन। इसमें हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन में देखा 6 कंपोनेंट्स होते हैं, हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। और फिर मेथड ऑफ इन्फेक्शन हमने देखा जिसमें हमने 2 टाइप्स देखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। थैंक यू।